अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा अभ्यास 6B का तीसरा सवाल, आखिरी सवाल है, अभ्यास खत्म हो जाएगी इसके बाद। सवाल है एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। अब यहां पर हर को दिया है अंश के रूप में, यानी अगर अंश 1 हो तो उसे 3 अधिक, यानी कि हर कितना हो जाएगा? 1 से 3, हाँ 4, 1 में 3 जोड़ दिए। अगर 5 हो हर अंश तो हर कितना हो जाएगा? 5 में 3 अधिक 8 हो जाएगा। यानी कि अगर अंश में हम 3 जोड़ दें तो क्या मिल जाएगा हमें? हर। ठीक तो होगा। और एक चीज आपको मालूम है कि भिन्न किस रूप में होती है? A बटे B के रूप में, ऐसी तो होती है। ऊपर वाला क्या कहलाता है और नीचे वाला? ये तो मालूम है हमें। तो बताओ हम क्या चीज मानेंगे इसमें? अंश माना जाएगा या हर? बताओ, यही चीज समझने की है और कुछ नहीं है। अगर इतना समझ में आ जाएगा तो आधा सवाल आप हल कर लोगे। सवाल है कि एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है, तो कौन चीज किस पर निर्भर है? हर जो है वो अंश पे निर्भर है। अगर आपको अंश मालूम हो तो हर मालूम हो जाएगा कि नहीं मालूम हो जाएगा? अगर आपको अंश मालूम हो तो हर मालूम हो जाएगा। हर जो है अंश पर निर्भर है। यही देखते हैं कौन किस पर निर्भर है। तो पहले हम क्या चीज को मानेंगे? अंश को मानेंगे या हर को? अंश को मानेंगे, तभी तो अंश को मालूम होगा तो हर मालूम चल जाएगा। भाई अगर अंश मालूम हो तो हर मालूम चल जाएगा। यही तो कहना है कि एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। अंश मालूम हो उसमें 3 जोड़ दो, 3 अधिक है तो हर मिल जाएगा। अगर अंश में हम 3 जोड़ दें तो हर मिल जाएगा। सोनू बेटा कहां ध्यान है आपका? थोड़ा ध्यान से सुनोगे तब समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। जो इबारती प्रश्न होते हैं इनमें एक एक शब्द को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है। वो कह रहे हैं कि हर में उसका हर उसके अंश से 3 अधिक है। हर जो है अंश से 3 अधिक है, यानी अंश में अगर हम 3 जोड़ें तो हर मिलेगा। तो हम अंश को कुछ भी मान लें, जो चाहे मान सकते हैं। का, खा, गा, गा, आ, वा, सा, दा, ए, बी, सी, डी, एक्स, वाई, जेड, एम, एन, ओ, पी, जो चाहे मान लो, मर्जी है आपकी। क्या माने? माना अंश बराबर क्या माने? ए, चलो ए मान लिया। अंश बराबर ए, तो हर कितना हो जाएगा? अंश से 3 अधिक है। अंश से 3 अधिक। 3 अधिक के लिए क्या करेंगे? 3 जोड़ देंगे। 3 अधिक के लिए क्या करेंगे? 3, यानी इसमें 3 जोड़ दें। इतना ही तो काम करना है। a + 3, हर कितना हो गया? a + 3। ये तो भिन्न कितनी हो जाएगी? भिन्न क्या जाएगी? अंश बटे हर, यानी a बटे a + 3। ये तो भिन्न हो गई, संख्या मिल गई। फिर क्या कह रहे हैं आगे? यदि अंश और हर दोनों में 5 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 4/5 हो जाता है। दोनों में 5 जोड़ दें प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार। अंश और हर दोनों में 5 जोड़ दें। इसमें भी 5 जोड़ दिए और इसमें भी 5 जोड़ दिए। a + 5 और a + 3 + 5। देखो a + 3 हर था, इसमें 5 और जोड़ दिया, बराबर कितना हो जाता है? 4/5। यही तो कह रहे हैं। भिन्न ज्ञात कीजिए। कितना हो गया? a + 5 बटे a + 3 और 5 जोड़ जाएंगे, कितने हो गए? 8 बराबर 4/5। अब देखिए इधर भी भिन्न है और इधर भी भिन्न है। क्या करेंगे? तिर्यक गुणा। क्या करेंगे? तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा करने। अब तिर्यक गुणा करने में क्या होता है? इधर का हर इधर गुणा में चला जाएगा अंश के साथ, और यहां का हर इधर आ जाएगा गुणा में अंश के साथ। मैं इसलिए कहता हूं पूरे टाइम आप ब्लैक बोर्ड को देखो, मैं इधर और उधर बोल रहा हूं, तो जिसकी निगाह इधर नहीं होगी
वो इधर और उधर को समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने इधर बोला था बाएं पक्ष के लिए, फिर इधर को बोला था हमने दाएं पक्ष के लिए, तो बोला दोनों बार इधर, लेकिन जिसकी निगाह इधर होगी उसी की समझ में आया। इधर का मतलब इधर, समझ में आया? तो उसमें आपकी निगाह, आपके कान, आपका दिमाग, सब कुछ इधर होना चाहिए, इधर, समझ रहे हो? नहीं तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए कह रहा हूं कि उस समय लिखो मत, उस समय बातें मत करो, खिड़की के बाहर मत देखो। वैसे आप में से कोई नहीं देख रहा, ये अच्छी बात है ना? तो तिर्यक गुणा करने में क्या होगा, ये 5 जो है a + 5 से गुणा में आ जाएगा, और जो a + 8 है ये 4 के गुणा में चला जाएगा। जो पहले से होता है उसे पहले लिखते हैं, a + 5 गुणा 5, 4 क्यों बेटा, 5 है इधर है। ध्यान रखिए ये बहुपद था, इसलिए इसको हमने ब्रैकेट में लिखा। अगर ब्रैकेट में नहीं लिखते, कोष्ठक में नहीं लिखते, तो इस 5 की केवल इस 5 से गुणा रह जाती, a से गुणा नहीं होती। इसलिए बहुपद को हमेशा क्या करते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं, बाद में गुणा करेंगे तब खुलेगी ब्रैकेट। ऐसे ही 4 गुणा a + 8, सही है? गलत है, ब्रैकेट लगेगा, बिल्कुल सही, अभी बताई थी ये बात। बिना ब्रैकेट के अगर बहुपद को लिख देंगे तो ये गलत हो जाए। और ऋणात्मक कोई संख्या होती है उसे भी ब्रैकेट में लिखते हैं, सही है? अब अंदर गुणा कर लीजिए, 5 की a से गुणा करिए, 5 की a की गुणा करिए, 5a + 5 बराबर 4 की a से गुणा करिए, 4a + 4 अट्ठे। अब सवाल पुराने वाले सवाल के रूप में आ गया जो हम लोग पहले करते थे। यहां से आपकी अभ्यास 6a का पूरा रिवीजन हो जाएगा। इसमें किसका मान निकालना है हमें, किसका निकालना है, a का। तो a कौन से पक्ष में है, बाएं पक्ष में या दाएं पक्ष में? बाएं में है, दाएं में नहीं है ना, दोनों पक्षों में है। तो पहले a को एक ही पक्ष में लेके आएंगे, एक ही पक्ष में। यहां आगे का यहां कर लेते हैं, बाएं पक्ष में ले आइए, ये 4a उठा के इधर ले आइए, इधर धनात्मक है, इधर कैसा आएगा? तो 5a पहले से था और वो 4a कैसा आ गया, इधर माइनस का आ गया, बराबर। और जो ये 25 इधर प्लस का है उधर क्या का जाएगा, 32 यहां पहले से था और माइनस में 25 ये आ गया, ठीक है? ये मिटा देते। अब 5a में से 4a गया, कितना बचा? और 32 में से 25 गया, कितना बच गया? 7। a का मान आ गया। लेकिन क्या हमें a का मान निकालना है ना, हमें क्या निकालना है, भिन्न। भिन्न तो ही निकालनी है, तो लिखो भिन्न बराबर a/a + 3 बराबर a का मान कितना है, 7, 7/7 + 3 बराबर 7/7 3 10। हो गया? आया समझ में? पक्का आ रहा है समझ में? ये इस तरह से सवाल आपका। हमेशा ध्यान रखिए प्रश्न में ये देखते हैं पूछा क्या गया है, वही आप हल करके निकालते हैं। तो इसको उतार लीजिए और इन सवालों को अपने आप घर पे जरूर कीजिए, तब समझ में आएंगे। ठीक है, उतार लीजिए इसको।